सुमन क्यों नहीं आया? उसके आने का समय नहीं हुआ है क्या? कितना बज रहा है? रात के 10 बज गए हैं। इतनी रात हो गई? नहीं नहीं भगवान, नहीं। क्या हुआ पिताजी? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो मेरा मन ना घबराने लगता है, सिर्फ बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। ये रिजल्ट लेने गया तो सपन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। सुमन भी रिजल्ट लेने गया है। छी छी पिताजी, ये सब बातें सोच के आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भैया शायद उनके दोस्तों के साथ होंगे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, बस वो आते ही होंगे। पिताजी, 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 मैं फर्स्ट आया। पिताजी, दीदी मैं फर्स्ट आया, फर्स्ट। वाह, आजा जा, पास आ। रुक सुमन। हाँ? ये कपड़े तुमको कहाँ से मिले? ये वाला, ये सब जूली के पापा ने दिया। जूली? हाँ, रिजल्ट आने के वक्त वो मेरे साथ ही थी। रिजल्ट देखते ही मुझे खींच खींच के अपने घर ले गई। ये मतलब नौकरी के लिए। जानती हो दीदी, उसके पापा ने जब मुझे देखा, मुझे नौकरी पे रख दिया, और वो भी जनरल मैनेजर की पोजीशन पे। हाँ, एकदम जनरल मैनेजर पोस्ट? हाँ पिताजी, चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल डिवीजन में जीएम। चौधरी ग्रुप? मैं भी तो वहीं नौकरी करता था। बेटी माधवी, कंप्यूटर सिखा के तूने अच्छा ही काम किया। कितना बड़ा ऑफिसर, कितनी बड़ी पोस्ट, जीएम। हाँ पिताजी, उन्हीं का एक पार्टी था, इसलिए मुझे जबरदस्ती लेके गई सबसे मिलाने के लिए। इसलिए दुकान से रेडीमेड सूट लेके अच्छा ठीक है ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना भैया, बिना कीमत के अगर कुछ मिल जाए तो उससे इज्जत नहीं मिलती। देखिए, रिक्शा नहीं चला सकते। अजीब बात है। हाँ? तुमने गाड़ी लाके रिक्शे वाले पे ठोक दी, बेचारा गिर गया, उसको चोट लग गई है। उसकी मदद करने की बजाय तुम उसे बातें सुना रही हो। मैंने सही किया है, दिखाई नहीं देता मेरे गाड़ी में स्क्रैच पड़ गया है। तुम्हें दिखाई नहीं देता इस गरीब का कितना खून बह गया है? खून निकल रहा है? वो तो 2 रुपए का दवा लगाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या? मेरा गाड़ी ठीक होने में कई हजारों रुपए खर्च होंगे। इंसान के खून की बजाय तुम्हें इस मामूली सी गाड़ी के स्क्रैच की चिंता हो रही है। मामूली? ये गाड़ी मामूली है? वैसे आप जैसे मामूली इंसान इस गाड़ी का मोल नहीं जान पाएंगे। ट्राम, बस, रिक्शा में सफर करने वाले मामूली इंसान के लिए गाड़ी का मोल समझना नामुमकिन है। क्या बोला तुमने? ट्रैम, बस और रिक्शे में जाने वाले लोग मामूली लोग होते हैं? हाँ, सही समझिए आप। बिल्कुल सही किया दीदी, ऐसी लड़की को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। अगर गाड़ी चलानी है तो ध्यान से चलाना चाहिए। अमीरी के नशे में बिगड़ी हुई लड़की, आगे से ये बात याद रखना। जरा देखो तो रुबाब इसका। हाय जूली। क्या बात है मैडम, आज तुम्हारा मूड खराब लग रहा है? मत पूछो यार, एक औरत ने मुझे सरेआम सबके सामने अपमान किया, पता है? प्लीज जूली, आज के दिन तो दिमाग ठंडा रखो। दीदी से मिलने जो चलना है। नहीं सुमन, डैडी ने कहा मुझे साथ लेके तुम्हारे घर खुद आएंगे शादी की बात करने। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, बेटी की खुशी में हमारी खुशी है। हाँ हाँ, तो फिर वो 12 की तारीख पक्की रही ना? हाँ। मेरी एक बात है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। हाँ, बोलिए। आप तो समझ ही रहे कि सुमन को कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। 24 घंटे काम करेगा तो थक भी जाएगा। और तो और मेरी बेटी जूली भी बचपन से वो जिस हिसाब से जी है, अगर वो यहाँ इतने छोटे से घर में रहेगी तो उसे कष्ट होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद वो लोग हमारे घर पर रहें। असंभव, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं अपने भाई की शादी के बारे में बात कर रही हूँ, सौदा या घर जमाई बनाने के बारे में नहीं बात कर रही। मैं एक गरीब आदमी हूँ, कितनी भी तकलीफ हो लेकिन मैं अपनी बहू और बेटे को यहीं पे रखूंगा। आप तो रखोगे, लेकिन मैं नहीं रखूंगा।
तो फिर इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अब सुमन और जूली डिसीजन लें कि उन्हें क्या करना है। मैं यही रहना चाहती हूँ डैडी। हाँ? क्या कह रही हो तुम? हाँ डैडी, मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। शादी के बाद पति का घर ही असली घर होता है। मुझे अगर खुश देखना चाहते हो, अगर मेरी खुशी चाहते हो तो तुम और इनकार मत करो डैडी। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो।